सीता माता अभी पियर गई है, 400 पार होने के बाद वो आ जाएगी इधर। आज में ममता बेगम के राज में आप वहाँ पर प्रणाम कीजिए, आपको जेल भेजा जाएगा। राम जी आ रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं भैया, आप थाली नहीं बजा रहे। इसीलिए आ गए, अब हिंदू जाग बंगाल में मोदी जी से जैसा, योगी जी जैसा लीडर चाहिए। हम लोग बुलडोजर बाबा चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बदला है, बहुत विकास हुआ है। लोग बाग पहले उधर जाते थे, अयोध्या का बहुत विकास हुआ है, आय बढ़ेगी। 30,000 मंदिर लेंगे अभी। कितने? 30,000 मंदिर मंदिर जो तोड़े गए हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं। अरे से जन्मदिन मनाने, घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो यहाँ चला के राम जी का जन्मदिन मनाने आए हैं हम लोग। उनका मस्तिष्क में उनके देखेंगे ना तिलक, तो हम समझ लो हम तो तिर गए। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मैं हूं अयोध्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामनवमी आ चुकी है। रामनवमी के साथ जो है चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी राम के नाम को सिर्फ चुनाव में भुनाती है और बीजेपी कहती है कि मेरे एजेंडे में था और मैंने ही राम मंदिर को बनवाया है, तो हम क्यों ना इस मुद्दे पे बात करें। जिस तरीके से बंगाल में भी रामनवमी को लेकर जो जुलूस निकलना था उसको सनातनियों को जो है कोर्ट से आदेश लेना पड़ा। ममता कहती हैं कि दंगा हो जाएगा तो इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। तो कुछ लोग बंगाल से ही हैं, जानते हैं इनसे क्या है चुनावी माहौल। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है स्वागत जी। पहले बात तो ये आप भूल बोले, ममता दीदी नहीं, ममता बेगम है, ठीक है। ममता दीदी के राज में, ममता बेगम के राज में आप वहाँ पर प्रणाम कीजिए, आपको जेल भेजा जाएगा। आप प्रणाम कीजिए, आपके ऊपर 295A का केस लगा दिया जाएगा। आप रामनवमी कीजिए, कौन से रूट में आप जा रहे हैं वो रूट में दंगाबाज होगा, पत्थरबाज होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा रामनवमी में रामनवमी उत्सव मनाने के लिए। अच्छा, ममता जी क्यों बार बार ये कहती हैं जब कोई रामनवमी आया, दुर्गा पूजा आया या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई जब त्यौहार आता है तभी उनको दंगे की याद क्यों आती है और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये दंगावाद पार्टी है, बीजेपी दंगा करवाती है बंगाल में और मेरे रहते ऐसा होने नहीं दूंगी। देखिए, बाबर का जो प्रजाति है वो सब यही बताते हैं, रामनवमी में पूजा करिए, सब कुछ करिए। वो लोगों को उसको एलर्जी लगता है, वो सब एलर्जी है। इसीलिए बंगाल में मोदी जी से जैसा, योगी जी जैसा लीडर चाहिए। हम लोग बुलडोजर बाबा चाहिए, नहीं तो वो ममता बेगम हम लोग बंगाल को जला देगा, जला के राख कर देगा। आप तो संदेश खाली का बात सुन चुके हैं। संदेश खाली का, हाँ ठीक है। संदेश खाली जल रहा है। आम आदमी संदेश खाली के ऊपर बात करने से उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। बंगाल में तो लोग बंगाल की जनता जब जानती है कि ममता ऐसी है तो उनको 2 बार से लगा, तीसरी बार उनको प्रचंड बहुमत से आपने मुख्यमंत्री क्यों बनवाया आपके बंगाल की? अरे देखिए, पहली बात तो ये है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, ठीक है, वोट एकदम निष्पक्ष से मोदी जी के ऊपर ही आया था, बीजेपी के ऊपर ही आया था। पर वो सब वीडियो को खरीद लिया था, सबको खरीद लिया था पैसे देकर। पर अब चुनाव में किसी को खरीद नहीं जाएगा क्योंकि सब राम भक्त हो चुके हैं। राम भक्त हो चुके, राम भक्त हो चुके मतलब वहाँ की जनता को टीएमसी के जो लोग थे वो खरीद लिए थे पैसों से कि ममता जी को वोट दो। एकदम वोट तो हुआ था निष्पक्ष से एकदम बीजेपी के ऊपर, पर उसके बाद आधिकारिक लोग को खरीद लिया गया था। उसके बाद चुनाव हुआ और वोट अच्छा, इस बार 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, बंगाल में क्या स्थिति दिखती है? जिस तरीके से वहाँ पे सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बीजेपी जिस तरीके से पिछली बार 18 सीटें पाई थी, इस बार कुछ बढ़ेंगी वहाँ पे? देखिए, एकदम बढ़ेगी। देखिए, हम बंगाल से यूपी क्यों आए हैं कि वहाँ पर रामनवमी करने के लिए हम लोग का परमिशन लगता है। हिंदू लोग को ऊपर बंटवारा हो रहा है, हिंदू लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है, हिंदू लोग के ऊपर पत्थरबाज आके पत्थर फेंक रहे हैं। तो इस बार 18 हुआ था, उससे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा और इस बार बीजेपी आएगा। तो जो इस बार विधानसभा का चुनाव होगा, जब मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा, विधायकों को चुना जाएगा, तो क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही है इस बार क्या सत्ता में आ जाएगी वापस? सत्ता में वापस, ये तो बच्चे को पूछ लीजिए, वो सब बोलेगी हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप पूछ लिए किसी से भी, बंगाल की स्थिति इस बार बदल जाएगी आपको लगता है ना? एकदम बदल गया कि नहीं, बदल गया है। क्योंकि आप लोगों को क्या लगा वहाँ पे कि क्यों आप लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? कोई रीजन होगा ममता से इतना? क्या वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? इतना ज्यादा हो गया कि हम लोगों के वहाँ पर बचना भी नामुमकिन हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले में
पिछले दिन पत्थरबाज पत्थर फेंके थे महादेव के भक्त के ऊपर। मुस्लिम लोग वहाँ पर 66% हो चुका है। अरे 50% के ऊपर जहाँ पे मुस्लिम है देश खत्म हो चुका है, पर मुर्शिदाबाद में 66% है। अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, बंगाल का सत्ता बदलना पड़ेगा। बदल चाहिए, श्री राम चाहिए और मोदी जी चाहिए। बहुत लोग सेकुलरिज्म की बहुत बात करते हैं, हमारा देश देखिए, हिंदू जब हिंदू होगा, है ना, सुनिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मुसलमान कहाँ जाएंगे, और वो जो है भाईचारा जो है यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, जो है सनातन को बढ़ावा देके यहाँ पे जो है मुस्लिम को जो है परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम बहुत परेशान हो चुके हैं, और आप कह रहे हैं बंगाल में वहाँ मुस्लिम हिंदू को परेशान कर रहे हैं। अरे देखिए, यूपी में है हम, आप भी हैं, यूपी में मुस्लिम कहाँ है? परेशान है नहीं, सभी चाहते हैं योगी बाबा को। ठीक है, जब बीजेपी आएगा वेस्ट बंगाल में सभी चाहेगा, सभी जय श्री राम बोलेगा। सनातनी सत्य है, और सत्य है इसलिए जन्मभूमि अयोध्या है। जय श्री राम। हम राजस्थान से आए, तो राजस्थान की, अभी तो बंगाल की बात होगी, अब राजस्थान से जानेंगे। राजस्थान में क्या स्थिति लग रही है कि जिस तरीके से अभी बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बनाई है राजस्थान में, 25 सीटें 2 बार आप लोगों ने लगातार मोदी जी को दिया है, इस बार क्या लगता है देंगे? इस बार भी देंगे। ये राम जन्मभूमि का मुद्दा राजस्थान से उठा था, पूरे देश से उठा था। उनका संकल्प था कि राजस्थान वालों का कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए किसी हालत में। तो वहाँ से जो शहीद हुए राम मंदिर के लिए, बीकानेर जिला है, शरद कोठारी, राम कोठारी, दोनों यहाँ शहीद हुए थे यहाँ। और इस वजह से इस संकल्प पर राम मंदिर के मुद्दे पर आई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद पहली रामनवमी पड़ रही है। हम देशवासी किस तरीके से मनाने जा रहे हैं रामनवमी? हम इसी संग में रिटायर्ड हो गया, मेरा यह संकल्प था कि पहली रामनवमी आएगी तो मैं जाऊंगा, मेरे साथी लोग साथ में। अयोध्या में मनाएंगे? अयोध्या में मनाएंगे। अच्छा, अयोध्या आए, पहली बार आए, इसके पहले आए थे कभी? इससे पहले आए थे, आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये बताइए कि अयोध्या कैसे, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इतनी सज गई, इतनी सवर गई, बहुत अच्छी हो गई अयोध्या बहुत अच्छी होगी। जिस राम राज्य का वर्णन होता है उत्तरकांड में, ऐसी अयोध्या लग रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, मौसम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और व्यवस्था के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई तरह का भय है ही नहीं है। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में उत्तर प्रदेश को लेके क्या चर्चाएं हो रही प्रेजेंट टाइम में कि उत्तर प्रदेश बदला है या जैसे पहले एक परसेप्शन बन रखा था वैसे ही? उत्तर प्रदेश बहुत बदला है, बहुत विकास हुआ है। लोग बाग पहले उधर जाते थे, अयोध्या का बहुत विकास हुआ है। आय बढ़ेगी और बढ़ेगी और भी बढ़ेगा, मथुरा बढ़ेगा, काशी बढ़ेगा, काशी में भी होगा ये काशी, और इसके बाद मथुरा। कहाँ रुकेंगे ये बताइए कि राम मंदिर बन गया, काशी का काम चल ही रहा है और मथुरा का भी लेने की सोच रहे हैं, तो ये कारवां रुकेगा कहाँ, चलता रहेगा कि सब कुछ लेते? 30,000 मंदिर लेंगे अभी। कितने? 30,000 मंदिर जो तोड़े गए हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं। अरे आरोप लगाने लगेंगे कि देश में अस्थिरता आ जाएगी मोदी जी के ऊपर, वैसे ही आरोप लगता है योगी जी के ऊपर। आप 30,000 की बात करके, हम कानून के आधार पे लेंगे और कानून के आधार से ही चलेंगे हम, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। ये निरंतरता है। लला जी का दर्शन किए और कल बड़ा ऐतिहासिक चीज होने वाला है कि जिस तरीके से त्रेता युग में कहा गया था कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो 1 महीने तक सूर्य भगवान स्थिर थे, तो उसी तरीके से कल 12 बजे जो है सूर्य भगवान राम के जो है मस्तक पे जिस तरीके से सूर्य की किरणें पड़ने वाली है, स्थिर होने वाला सूर्य त्रेता युग को याद दिलाने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं जब उस पल को महसूस करेंगे और देखेंगे? हम उस दर्शन करने के लिए ही आए हैं और उस दर्शन करने के बाद में हम धन्य हो जाएंगे। जब सूर्य भगवान का मस्तिष्क में उनके देखेंगे ना तिलक, तो हम समझ लो हम तो तिर गए। अच्छा, बहुत लोग अभी आरोप लगा रहे थे कि राम जी का तो मंदिर बनवा दिए, सीता जी को छोड़ दिए, सीता जी क्यों नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो माया विशिष्ट भगवान है, जो शिव और पार्वती, उमापति महादेव, सीता राम, पहले नाम देवी का आता है, तो इसमें वो है नहीं। वो तो लोग समझते नहीं है कि वो राम उसको छोड़ दिया, ये गलत है। राम हमें सीता हमेशा साथ में है। इसका कारण मैं बता सकता हूँ आपको। सीता माता अभी पियर गई है, 400 पार होने के बाद वो आ जाएगी इधर।
पहले मंजिल पे स्थापित करेंगे उनको, जो राम दरबार बनने वाला पहले स्थल पे, वहाँ पे स्थापित की जाएगी माता सीता। माता सीता वहीं पे विराजमान होगी जहाँ पे उनका ससुराल है। वो अपने ससुराल में रहेगी और अपने बच्चों के साथ रहेगी, हम लोगों के साथ रहेगी। कहाँ से आई हैं आप? मैं गुवाहाटी आसाम से। गुवाहाटी से बहुत दूर से आई हैं। ये बताइए, जिस तरीके से घर में बालक का जन्म होता है तो उस तरीके से आप लोग खुशियाँ मनाती हैं। कल प्रभु श्री राम जी का जन्म फिर से होने वाला है और पहली बार अपने मंदिर में, जो भव्य मंदिर में उनका जन्मोत्सव होगा, कैसा महसूस करती? उसी तरीके से सोहर वगैरह गाएंगी जिस तरीके से आप लोग गुवाहाटी से जब से ट्रेन से चढ़े हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। गाना वाना तैयार करके चली थी कि नहीं? राम जी के जन्म पे कुछ गाना वाना याद है कि नहीं? जन्मदिन मनाने आए। थोड़ा गाना वाना सुना दीजिए, कुछ याद हो तो आपको। शर्मा नहीं लग रहा। राम जी आ गए, हिंदू जाग रहे हैं। यही वाला सुना दीजिए। राम जी आ रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं। भैया आप ताली नहीं बजा रहे। राम जी आ गए, अब हिंदू जाग जाएंगे। चल के आई उतनी दूर, बहुत दूर राम से। जी का दर्शन करने हम लोग गुवाहाटी से जन्मदिन मनाने, घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो यहाँ चला के राम जी का जन्मदिन मनाने आए हैं हम लोग, वही है। तो ये बताइए कि आप लोग सोचा था कहीं भी कि ये दिन देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा भूल था। गए थे, भूल गए थे। भूल गए थे। तो अब आपको लगातार याद करना है, जिस तरीके से योगी जी यहाँ कह रहे हैं कि अब काशी और मथुरा ले लेंगे, अब तो आपको लगातार याद ही करना है हर चीज राम जी को याद करना है। राम जी 600 साल कराना है सब बच्चों को। अच्छा, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, उनका कार्यकाल कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बहुत अच्छा कार्य बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया मोदी जी काम को फिर आसाम से सीटें मिलेंगी जैसे पिछली बार मिली? हम लोग हैं। अच्छा, तो मिलनी है उनको। महिलाओं की बड़ी बात करते हैं योगी जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित हो गया है। तो ये बताइए कि महिलाओं के लिए कुछ काम ऐसा हुआ है, आप लोगों को लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है पहले से? नहीं, बहुत सुरक्षित है। आसाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुरक्षित है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एकदम सब कुछ, महिला जी को वृद्धा पेंशन देना, क्या रसोई का क्या हाल है? बड़ी रसोई की बड़ी चर्चाएं होती हैं। रसोई का बताइए कि महंगाई कहते हैं बड़ी बढ़ गई है, तो बताइए कि आप लोग घर वर आप ही लोगों को चलाना होता, खाना वाना? हम लोग को टाइम से आ जाता है और जेंट्स लोग जानता है क्या करता है, कहाँ से लाता है कि नहीं है? खर्चे बढ़ गए बता रहे थे। नहीं बढ़े, उसी में सब मैनेज कर नहीं, और सबको जैसे राशन मिल रहा है, सबको जैसे फ्री में घर भी मिला है, टॉयलेट भी मिला है, सब कुछ मिल रहा है। हम लोग पूरा सबको